हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशो। नाम को ही देख के पता लगता है कि जो वाटर हम सीमेंट के अंदर मिलाते हैं उसका रेशो क्या रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशो होता है क्या है, ये कहता है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। इसका मतलब वो हो गया आपका जितना सीमेंट होगा इसके उसके अकॉर्डिंग ही आपको वाटर लेना है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल कंक्रीट बनाना है तो वाटर सीमेंट रेशो कितना लोगे, 0.20 से 0.60 तक। ठीक है, और अगर आपको एक बेग का निकालना है, एक बेग का अगर वाटर सीमेंट रेशो निकालना है तो क्या होता है, एक्चुअली में तो वाटर सीमेंट रेशो ऑफ इंडिकेटेड पर वे के लिए वाटर सीमेंट रेशो जो है इंडिकेटेड है कितना, 0.5। अब 0.5 कितना वाट अपना बेग का वेट होता है 50, कितना हो गया 25। इसका मतलब हो गया एक बेग के लिए 25 लीटर का पानी की ज़रूरत होती है। आपका जो वाटर सीमेंट रेशो होता है सीमेंट के अकॉर्डिंग ही वाटर डलता है। एक बेग सीमेंट का वेट आपको 50 kg होता है, उसको वाटर कितना रिक्वायरमेंट होता है 25 लीटर, ये याद रखना हम। ठीक है, उसके बाद आता है कि वाटर सीमेंट लॉ क्या होता है, कि ये लॉ, ये नियम क्या कहता है। वाटर सीमेंट दो नियम निकल के आए थे। सबसे पहले फर्स्ट नियम तो था 1887 के अंदर आया था इसका। इसने ये कहा कि अगर हम सीमेंट की स्ट्रेंथ पता करनी है या कंक्रीट की पता करनी है, वो कहता है कि अगर इसमें हम ज़्यादा अमाउंट में पानी डालते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वाटर डालते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लूजनेस हो सकती है, कम होगी। तो ये कहता है कि स्ट्रेंथ के लिए आप कितना वाटर डालोगे उसके लिए उसने एक फार्मूला निकाला, H=K ब्रैकेट स्टार्ट C/C प्लस E प्लस A ब्रैकेट 1 की स्क्वायर। अब ये हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। S होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, K आपका कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट C हो गया, E को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, A को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर इसके अंदर कितना है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ से ये फार्मूला दिया था उसने कि हम वाटर सीमेंट रेशो से उसकी स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कहता है अगर ज़्यादा पानी डाल देते हो तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लूजनेस हो जाती है। ठीक बात। फिर उसके बाद 1918 के अंदर दूसरा आया, इसने ये कहा कि पानी वाटर सीमेंट जितना पानी कम होता है कि कंक्रीट सीमेंट है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लो द वाटर सीमेंट रेशो हाइयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये कहता है कि जो वाटर सीमेंट रेशो लो रहता है वो हाइयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसमें क्या कहा था कि हाई इफेक्ट डालता है अगर पानी ज़्यादा उसमें ऐड करते हो। अब इसने एक फार्मूला दे दिया S=A/B की X। A/B S अब हमें पता स्ट्रेंथ के लिए होता है, AB क्या होता है, ये टाइप ऑफ सीमेंट, आपकी कौन सी टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं, और X का मतलब होगा टाइप ऑफ ना वेट सीमेंट ऑफ रेशो, वेट सीमेंट रेशो नहीं, वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, अब्राहम लाहा, इसको हम अब्राहम लाहा भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन आएगा वाटर सीमेंट रेशो पूछ सकता है, अब्राहम लाहा पूछ सकता है। तो आपके दोनों को अंदर आपको इंक्लूड करना है। एक में कहना है कि आप अगर ज़्यादा वाटर सीमेंट यूज़ करते हो तो ज़्यादा इफेक्ट डालता है स्ट्रेंथ पर। ये कहता है वो लूज वाटर सीमेंट रेशो एंड गिव द हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हो जाता है कि आपकी जो लिमिटेशन है वाटर सीमेंट रेशो की या ब्राह्मण की वो क्या है। ये कहता है कि जो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, कोई टेस्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या सावधानी है, क्या रखनी है। ये कहता है कि जो भी आप स्पेसिमेन ले रहे हो जिसमें आपको टेस्ट करना है उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो नेट एंड क्लीन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वहाँ का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने बताया था वो कितना होता है 27
डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ रूम का होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आप कंक्रीट स्पेसिमेन टेस्ट वाइज सेम एज एंड सेम साइज, उसका जो एग्रीगेट ले रहे हो या किसी के ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लो जितना आपका स्पेसिमेन है। ठीक बात। उसके बाद कहता है कि इफेक्ट द इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कंक्रीट है, अगर उस स्पेसिमेन के अंदर क्या है मॉइस्चर वगैरह है, तो वो क्या कर देगा, वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देगा। आपको पता है, आपके पास एक सिंपल उदाहरण लेके चलते हैं। रेता, हम रेता लेते हैं, फाइन पार्टिकल्स, फाइन एग्रीगेट या फाइन पार्टिकल्स रेता लेते हैं। आपको पता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है। और कंक्रीट तो ये कहती है कि जो आप रेता ले रहे हो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, गिल्ला नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप वाटर सीमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हो, अगर किसी के अंदर और मॉइस्चर आ गया तो वो क्या कर देगा, उस पानी जो आप कंक्रीट बनाओगे उसके एक फॉर्म में अंदर ये हो जाए, ब्लीडिंग फॉर्म के अंदर आ जाए, एक वाटर फ्लो के अंदर बहना स्टार्ट कर देगा। तो ये कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, कैपिलराइज होती है, और जो आप क्यूरिंग पीरियड दे रहे हो वो 28 डे के अंदर देना चाहिए। क्यूरिंग पीरियड 28 दिन तक देना चाहिए, ताकि इसके ड्राई उसके कैपिलरी उसके जितना जल्दी, जितनी आप तराई करोगे या जितना उसमें क्यूरिंग करोगे उतना ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये मैंने आपको बताया था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी फास्ट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा। अगर जितनी फास्ट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हुआ उतनी रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ इंक्रीजेबल नहीं देता। ये कहता है कंक्रीट को पकने के लिए उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस इसका रूम टेम्परेचर, इसका कंक्रीट पकने का टाइम होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एज एंड कंक्रीट। ठीक है। ये कहता है कि इसको पकने के लिए, अब ट्राई करने के लिए, सेट करने के लिए 28 डे के लिए अब इसको रखोगे। उसके बाद इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, और ज़्यादा जितनी आप क्यूरिंग पीरियड बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इसकी एज मतलब लाइफ टाइम बढ़ेगी। इफेक्ट साइज एंड स्पेसिमेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये कहता है कोई भी आप अगर स्पेसिमेन का छोटा है तो छोटे पार्टिकल लो, बड़ा है तो बड़े पार्टिकल लो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना होता है। उसके अंदर एक बात ध्यान रखनी हमेशा, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्रीगेट यूज़ करे उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो आपको कंक्रीट का डिग्रेडेशन कर देगा। इसका कहने का मतलब ये होगा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। और ये आपका इतना ही चैप्टर है, इतना ही इस चैप्टर के अंदर ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ ले सकते हो। ठीक बात।